माधव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। ये जो सीरीज है, मैं एसक्यूएल की एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जिसमें जो लोग भी डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल में स्विच करना चाहते हैं या जो बिगनर हैं, तो सबसे पहले उन्हें एसक्यूएल ही सीखना होगा। एसक्यूएल के फंडामेंटल्स जितने क्लियर होंगे उतनी चीजें इजीली होंगी आगे। ओके। तो इस ये जो सीरीज है, इसमें मैं बेसिकली प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा कवर करूंगा, थ्योरेटिकल थोड़ी सी कम रहेंगी। ओके। तो जिससे जिन जिन लोगों को हैंड्स ऑन लेना हो तो उनके लिए इजी रहेगा। तो अगर आप इस सीरीज को पूरी देखोगे शुरू से एंड तक, ये तो मेरा पहला वीडियो है, तो आप अगर मुझे फॉलो करोगे, अगर इस सीरीज को फॉलो करोगे, बेसिकली जो भी फ्रेशर्स हैं या जो अपने एसक्यूएल में करियर चेंज करना चाहते हैं, डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल में चेंज करना चाहते हैं, और प्लस ये धीरे धीरे जो सीरीज है बिगनर से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी पे भी जाएगी। तो जो भी जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आगे उनके लिए भी यूजफुल होगी। ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके। तो सबसे पहले हम डेटाबेस समझते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस बेसिकली इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ओके। तो डेटाबेस क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हम क्या करते हैं, डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ओके। और ये मैनेज कौन करता है? डीबीएमएस। तो हमारे पास कुछ कॉमन आरडीबीएमएस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम आरडीबीएमएस डेटाबेस की बात कर रहे हैं। तो डेटाबेस मल्टीपल तरह के होते हैं, लेट्स से NoSQL एंड अदर टाइप्स के। ओके। तो अब हम पहले बात करते हैं कॉमन आरडीबीएमएस प्लेटफॉर्म और आरडीबीएमएस डेटाबेस कौन कौन से हैं। तो एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, माईस्क्ल है, पोस्टग्रेस है। तो दे आर मल्टीपल मैनी मोर, बट मैंने ये 4-5 डेटाबेसेस एग्जाम्पल के लिए दे दी। अब ये तो डेटाबेस हो गए, ये प्लेटफॉर्म हो गया। यहाँ पर हम डेटाबेस बेसिकली डेटा स्टोर करेंगे। तो जो डेटा स्टोर करेंगे वो हम किस में करेंगे? टेबल की फॉर्म में। तो टेबल क्या होती है? टेबल आर नथिंग, टेबल आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कंटेन ऑल द डेटा इन ए डेटाबेस। इन टेबल्स डेटा इज लॉजिकली ऑर्गेनाइज इन ए रो एंड कॉलम फॉर्मेट। तो टेबल में क्या होता है, जो डेटा है वो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं। ओके। तो अब आपका डेटाबेस हो गया, टेबल में डेटा स्टोर हो गया, लेकिन अब हम उसको क्वेरी कैसे करेंगे? बेसिकली हमको अगर कुछ देखना है कि डेटाबेस में क्या स्टोर है, कौन कौन से कॉलम स्टोर है, कितनी रो स्टोर है, या उसे मैनिपुलेट करना है, तो उसके लिए होती है हमारी लैंग्वेज एसक्यूएल। तो ये जितने भी डेटाबेसेस हैं सब में हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। बेसिकली ये एक वे है, ये एक कम्युनिकेशन वे है। जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो अपना हमारा मीडियम क्या है, इंग्लिश या हिंदी या कोई लैंग्वेज, मराठी, जो भी, तो एक वे है अपनी लैंग्वेज समझाने का। तो ऐसी डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एसक्यूएल समझता है। तो विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल हम डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं जो भी रिक्वायर्ड होती है। तो एसक्यूएल इज नथिंग, एसक्यूएल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used by nearly all relational database to query, manipulate and define data and to provide access control। तो हम एसक्यूएल की हेल्प से क्या कर सकते हैं? डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं, डेटा में चेंजेस भी कर सकते हैं, एंड डेटा को और एडिशन भी कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। तो जैसे ही हम आगे प्रैक्टिकली करेंगे तो आप और बेटर समझोगे। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम इस जो सीरीज है उसमें एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूज करेंगे। ओके। तो इसमें इंस्टॉलेशन पार्ट कवर नहीं है, उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। अदरवाइज आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने के बाद ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, सॉरी, कनेक्ट करने का तरीका है। ये आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे, जो भी आपका सर्वर नेम हो, अगर आपको लोकल से क्लिक करना है तो आप सिंपली डॉट डाल के कनेक्ट कर दोगे, और अगर आपको कोई सर्वर नेम है तो वो डाल के आप क्लिक कर सकते हो। मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल के कनेक्ट कर सकते हो। ओके। अब सबसे पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट करना है डेटाबेस, तो उसके लिए हमारा सिंपल सी कमांड होती है, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम क्या है? डेमो। ओके। तो मैंने ये डेटाबेस क्रिएट किया। अब आपको देखना है कि आपके एसक्यूएल सर्वर में कौन कौन से डेटाबेस है। तो ये आपको
ये जो मास्टर यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, आप क्लिक करोगे सारे डेटाबेस आ जाएंगे। तो देख रहे हो आप, जो डेमो अभी अभी मैंने क्लिक किया ये आ गया। अगर आपको मान के चलो ये ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कर दो, ये यहाँ में, ये यहाँ पर फिर इस लिस्ट में नहीं दिखेगा। देखिए आपने ड्रॉप कर दिया, अब देखो ये डेटा आपको नहीं दिख रहा। ओके, हम दोबारा से क्रिएट कर देते हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, उसके बाद हम जिस भी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं हम यहाँ पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब अगर मैं ये डेटाबेस ओपन करूंगा तो ये आपके जितने भी डेटाबेसेस हैं, ये पहले से दो तीन और बने हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी जो भी डेटाबेसेस हैं। ओके, अभी जैसे हमने डेमो बनाया है तो मैं डेमो पे क्लिक करता हूँ, और हम किसी डेटाबेस के अंदर क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन, लाइक कौन कौन सी टेबल्स है इसके अंदर, व्यू कौन कौन से हैं, और प्रोग्रामेबिलिटी, और मतलब और चीजें क्या है, तो आप अभी सब इन चीजों में कंफ्यूज मत हो, आप केवल टेबल पे ध्यान दो। तो सिंस अभी कोई भी टेबल नहीं है हम हमारे पास, इसलिए ये ब्लैंक शो होगी। ओके। ओके, तो अब हम सबसे पहले एक कोई टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि हमारी ये कुछ कमांड्स होती हैं एसक्यूएल, जिसमें क्या होता है, एक मतलब ये कैटेगराइज होती हैं डिफरेंट उसमें, लैंग लाइक डिफरेंट, आई कैन से कि कौन सा कमांड बेसिकली कौन सी सब कैटेगरी किस कैटेगरी के अंदर आती है। तो लेट से जो डीडीएल है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को डिफाइन करते हैं। बेसिकली हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा टेबल किस फॉर्मेट में है, या फिर उसके क्या 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 उसमें कॉलम है। ओके, तो डीडीएल में हमारा क्या होता है, क्रिएट कमांड होती है, अल्टर होती है, ड्रॉप होती है, एंड ट्रंकेट होती है। तो आप अभी कंफ्यूज मत होइए, हम आगे ये सब यूज करेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए, ये जो एसक्यूएल कमांड्स होती हैं ये चार कैटेगरी होती हैं इसके, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। ओके, ये हम बाद में देखेंगे रिमेनिंग, और अभी के लिए हम डीडीएल समझते हैं क्योंकि हम डीडीएल पे काम कर रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। डीडीएल के अंदर भी हम किस पे काम कर रहे हैं, क्रिएट पे। ओके, तो डीडीएल जैसा कि नाम इसका सो हो रहा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा कौन सा डेटा है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। बेसिकली हम मेटा डेटा डिफाइन कर रहे हैं, नॉट डेटा, बट उसका जो फुल फॉर्म है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, तो क्रिएट करता हूं मैं टेबल, क्रिएट टेबल। ओके, अब क्रिएट टेबल का सिंटेक्स है कि क्रिएट करो टेबल, लेट से मैंने बोल दिया मैं कोई क्रिएट कर रहा हूँ टेबल एम्प्लॉय। ओके, अब ये तो मेरा टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉय। अब इसमें मैं इसके एट्रीब्यूट्स दूंगा, मतलब जैसे एम्प्लॉय है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय की आईडी क्या है, उसका नया नाम क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में है, उसकी एज क्या है, उसका मैनेजर कौन है, उसका जॉब टाइप क्या है। तो दे आर मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, तो एक एक करके हम सब लिखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है हमारी डेटा टाइप। क्या होती है, डेटा टाइप। डेटा टाइप का क्या मतलब होता है, डेटा टाइप का ये मतलब होता है कि किस तरह का हम डेटा स्टोर करने वाले हैं। तो मैंने जैसे आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे, जैसे आईडी, तो आईडी जो होती है वो, उसके लिए डेटा टाइप होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर का क्या मतलब हुआ, ये हमारी न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है 1 2 3, इस फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करता है। ओके, तो आईडी जो होती है वो इंटीजर फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। तो जब भी हम कोई कॉलम नेम लिखेंगे उसका डेटा टाइप लिखेंगे कि ये किस तरह का डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है, कि किस तरह का डेटा आना चाहिए। जैसे नेम है, तो नेम के लिए हमारा कैरेक्टर हो सकता है डेटा टाइप, बेरकेयर हो सकता है, एन बेरकेयर हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी हमारा हो सकता है, जो कि हमारा क्या करेगा, ये हमारा जो स्ट्रिंग फॉर्मेट की वैल्यू होगी उसको स्टोर करेगा। ओके, सिमिलरली लेट से एम्प्लॉय की अगर हम हायर डेट बोलें तो ये हमारा क्या हो गया, डेट को कौन सा डेटा टाइप स्टोर करेगा। तो इसमें भी दे आर डिफरेंट, डेट टाइम हो गया, डेट हो गया, तो दे आर मल्टीपल। ओके, सिमिलरली लेट से सैलरी, तो सैलरी के लिए क्या होगा, न्यूमेरिक हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये कि आप
किस तरह का डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो अभी हम दोबारा से अपनी एसक्यूएल कमांड पे चलते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। तो लेट से मैंने आईडी दिया, आईडी मेरा इंटीजर होगा। ओके, तो आप जब भी, जैसे आपने कॉलम लिख लिया, उसका डेटा टाइप लिख दिया, उसके बाद आप कॉमा लगाओगे। उसके बाद लेट से आपने ई नेम, आप एम्प्लॉय का नेम लिख दिया, एंड वेरकेर लिख दिया। एंड आपको जब इंटीजर लिखते हो तब आपको कोई साइज नहीं देना रहता, लेकिन वेरकेर लिखते हो तब आपको कोई साइज देना रहता है। तो लेट से आपने 50 दे दिया। ओके, सिमिलरली लेट से मेरा थर्ड कॉलम हो गया डिपार्टमेंट नंबर। इसका डिपार्टमेंट नंबर भी हम इंटीजर ले लेते हैं, इंट में आएगा। ओके, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा? अब मैं सैलरी ले लेता हूँ। ओके, सैलरी लेट से मैं न्यूमेरिक ले लेता हूँ। ओके, 10,2। ओके, एंड लेट से मैं ले लेता हूँ जॉब, जॉब टाइप क्या है? ओके, तो इसके लिए मैं अगेन वेरकेल ले लेता हूँ। ओके, या फिर एक काम कीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए मैं जॉब नहीं ले रहा, मैं इसे बाद में ऐड करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे करें। ओके, तो जो भी हमारा लास्ट कॉलम होगा उसके बाद हम कॉमा नहीं लगाएंगे। तो हमारा सैलरी लास्ट कॉलम है, अब हमने कॉमा नहीं लगाया, तो हमने क्या लिखा? सिंटेक्स सिंपल, क्रिएट टेबल, जो भी टेबल का नाम था वो, उसके बाद हमारा जो भी कॉलम नेम है वो, एंड उसका डेटा टाइप, उसके बाद कॉमा, एंड उसके बाद रिपीटेशन, जितने भी हमारे कॉलम नेम है वो, और जो हम डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हम डेटा टाइप लेंगे, एंड देन कॉमा लगाएंगे। जो हमारा लास्ट होगा उसके बाद हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ओके, अब हमारी ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये टेबल क्रिएट कर दी। ओके, अब मुझे लेट से देखना है इस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो मैं उस टेबल के नेम पे क्लिक करके अल्ट एंड F1 साइन को प्रेस कर सकता हूँ, तो उससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप देखोगे कि मेरा जो नेम है वो एम्प्लॉय है, इसका ऑनर डीबीओ, डीबीओ स्कीमा होता है बेसिकली। अगर हम कोई स्कीमा नहीं डिफाइन कर रहे तो ये डीबीओ के अंदर आता है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए, आगे के वीडियो में मैं स्कीमा क्या होता है ये एक्सप्लेन कर लूंगा। ओके, अब आप ये देखो, आपने कॉलम, आपके ये 4 कॉलम थे, चारों कॉलम आपको शो हो रहे हैं, और आपका ये टाइप क्या आते हैं उसके, इंटीजर, वैरचर, इंटीजर, न्यूमेरिक, ये शो हो रहे हैं। ओके, इसकी लेंथ शो हो रही है, जो जो आपने लेंथ दी है। ठीक है, अब अगर मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, अभी मेरे ये 4 कॉलम है, तो उसके लिए मैं दूसरा जो मेरा डीडीएल का पार्ट था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का, फर्स्ट मेरा था क्रिएट, एंड जो दूसरा जिसमें मैं डिफाइन करूंगा, डिफाइन मतलब उसमें मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ, मॉडिफिकेशन भी, तो वो है अल्टर। अब मैं आपको बताता हूँ उसका यूज कैसे करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ अल्टर मैं एक कॉलम और ऐड करूंगा। तो अल्टर टेबल, मेरी टेबल का क्या नाम है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा मैं, एंड उसके बाद मुझे कॉलम ऐड करना है, तो मैं सिंपल लिखूंगा ऐड। मैं क्या करना चाहता हूँ? जॉब नाम का कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, और उसको क्या डेटा टाइप देना चाहता हूँ? वेरकेर, वेरकेर, एंड देन 50 लेट्स। मैं 10 भी ले सकता हूँ, कुछ भी साइज ले सकता हूँ। ओके, तो मैंने ये यहाँ पे सी, अब मैंने ये कॉलम ऐड कर दिया। अब मैं आपको ये एम्प्लॉय टेबल सिलेक्ट करके बताऊंगा, ऑल्ट एंड F1 में प्रेस करूंगा, आपको 5 कॉलम दिखेंगे। पहले 4 थे, ये जॉब कॉलम ऐड हो गया, सी, ये जॉब कॉलम ऐड हो गया, एंड ये बैरियर, एंड ये इसका साइज। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम ऐड भी कर सकते हो। तो एक्चुअली होता क्या है, शुरू में जैसे हमें रियल टाइम सिनेरियो में रिक्वायरमेंट मिली, हमें कोई 10 कॉलम ही क्रिएट करनी है, उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट चेंज हुई, कोई 2 कॉलम और क्रिएट करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ अल्टर हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। ओके, अब सपोज कीजिए कि मुझे जो डेटा टाइप है वो चेंज करना है, या उसका साइज चेंज करना है, ऐसा कुछ करना है। जैसे ये बेयर केयर है, इसका 50 है, लेट्स से अब मुझे ये केयर करना है, और केयर करके इसका साइज 25 करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी हम अल्टर यूज करेंगे, तो वो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कैसे यूज करेंगे उसे। अल्टर टेबल एम्प्लॉय। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे, हमें क्या करना है? अल्टर ही करना है। क्या करना है? अल्टर कॉलम, कौन सा कॉलम करना है? जॉब।
एंड हमें क्या करना है, इसका केयर साइज, केयर लेना है, डेटा टाइप एंड 25 साइज है। ओके। ठीक है। सी, अब मैं आपको दोबारा से ऑल टैब बंद करके प्रेस करके बताता हूँ, तो आप देखोगे। सी, मेरा कैरेक्टर हो गया एंड 25 हो। तो इस तरह से अल्टर का यूज करके हम कॉलम ऐड भी कर सकते हैं एंड उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं और उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ओके। तो ये तो हो गया हमारा एक DDL का पार्ट, जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ओके। जैसा कि आपने देखा, हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया, अल्टर कर लिया, ड्रॉप कर लिया। ओके। ट्रंकेट में आपको बाद में बताऊंगा किसी सिनेरियो में। अब हम आते हैं DML में। तो DML में क्या होता है, बेसिकली हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारा डेटा तो आ गया, अब हमको डेटा इंसर्ट करना है, मतलब अब हमारी टेबल तो बन गई, बट देयर इज नो डेटा इन दैट। ओके। तो हम वो कैसे देखेंगे, आपको मैं बताऊं। जैसे सिलेक्ट, अब ये SQL है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से बात कर रहे हैं। बेसिकली एसक्यूएल बात कर रहा है। एसक्यूएल एक कम्युनिकेशन है, जो कि मतलब एसक्यूएल एक वे है, मतलब डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने का। तो कम्युनिकेट कर रहा है एसक्यूएल डेटाबेस से। ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देखो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हमने कुछ इंसर्ट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ डिफाइन किया है। दैट इज कॉल्ड DDL। ओके। अगर हमको कुछ देखना है तो ये हमारी कमांड होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमारी टेबल नेम है। ओके। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। ओके। अगर हमको स्पेसिफिक कॉलम देखना है तो हम कॉलम का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमको आईडी ही देखना है केवल, तो हम आईडी लिख सकते हैं। अगर हमको आईडी के साथ ई नेम देखना है तो हम कॉमा लगा के, जितने भी हमको कॉलम देखने हैं हम कॉमा लगाएंगे और देखेंगे, और लास्ट वाले कॉलम के बाद कॉमा नहीं आएगा, जो फ्रॉम से पहले होगा, फ्रॉम से पहले होगा। ओके। सी। ओके। और अगर हमें सारे कॉलम देखने हैं तो हम एस्ट्रिक लगा देंगे। ठीक है। अब हम पहले इंसर्ट करते हैं वैल्यू। अब इंसर्ट का क्या सिंटेक्स होता है, सिंपली इंसर्ट इनटू हमारा टेबल नेम एम्प्लॉय। ओके। अब उसके बाद क्या होता है, हम या तो कॉलम नेम भी लिख सकते हैं, जैसे आईडी, ई नेम, ओके, DPTNO, एंड देन सेल, जॉब। ये हमारे सारे क्या हो गए, कॉलम नेम हो गए। ये टेबल नेम इंसर्ट करो इसमें, एंड ये जो कॉलम है। अब हम इसमें क्या देंगे, वैल्यूज असाइन करेंगे। वैल्यूज, वैल्यू लेट से ID 1 हो गई। ओके। नाम लेट से कृष्णा हो गया। ओके। एंड डिपार्टमेंट लेट से 10 हो गया। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू डालेंगे तो हम उसे एक सिंगल कोट में असाइन करेंगे, और ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसमें कोड देने की जरूरत नहीं। सैलरी लेट से 50,000, एंड जॉब लेट से मैनेजर। ठीक है। अब हम इस रो को मैं आपको इंसर्ट करके बताता हूँ। तो देखो सिंपली हमने रो इंसर्ट कर दी। हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, अपने सारे कॉलम के नाम लिख दिए एंड वैल्यूज करके, ये जो भी हमें डेटा असाइन करना था, जो भी डेटा देना था वो हमने दे दिया। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो आप एक रो देख पाओगे। सी, अब आप ये रो देख पा रहे हो इसके अंदर, 1 कृष्णा। ओके। इसी तरह से आप मल्टीपल रोज इंसर्ट कर सकते हो। लेट से हम कोई 4-5 रो इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी इंसर्ट हो गई, 2, 3 एंड 4, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जस्ट। ओके। अब हम इसे 2 कर लेते हैं एंड मोहन कर लेते हैं इसे, डिपार्टमेंट 10 से 50,000। ओके। हम चेंज नहीं कर रहे हैं इसमें, 3 कर लेते हैं। इसको लेट से सोहन कर लेते हैं, एंड इसको डिपार्टमेंट 20 कर देते हैं। सैलरी लेट से 20,000 कर लेते हैं, एंड ये जॉब क्लर्क कर लेते हैं। ओके। एंड देन लेट्स से ये 4 हो गया, एंड ये रोहन हो गया। ओके। एंड ये अगेन 20 हो गया, 50,000। ओके। एंड देन ये क्लर्क अगेन हो गया,
तो हम इसकी सैलरी 30,000 या 20,000 कर देते हैं। ओके, अब ये हमारा 5 हो गया। ओके, एंड हम यहाँ पे आधा कर देते हैं, एंड यहाँ 30 कर देते हैं, एंड 50,000, एंड देन मैनेज। ओके, तो ये हमारा ऐसे ही हम लिखा रहने देते हैं। तो अब हमारी ये 4 रो और इंसर्ट हो जाएगी, 2 3 4 5 सी। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, जब भी हमें कोई कॉलम, जब भी हमें कोई रो इंसर्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, एंड जो भी कॉलम नेम है वो हम इसमें असाइन कर देंगे, प्लस वैल्यूज करके एक एक करके वैल्यू डाल देंगे। जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है वो सिंगल कोट्स में डालेंगे। ओके, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अब देखिए, आई थिंक पहले भी ऊपर भी लिखा था, हाँ, तो ये 2 बार आ गए। तो देखिए हमारी जो हमने 5 और रो इंसर्ट करी थी वो आ गई। ओके, अब हमको जैसे लेट से सिलेक्ट करना है स्पेसिफिक आईडी एंड देन ई नेम, तो हम स्पेसिफिक सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड अगर सारी सिलेक्ट करनी है तो हम सबको हम सिलेक्ट करनी है तो एस्ट्रिक का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं कि अगर सपोज हमको, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, अब सपोज हमको जो वैल्यू है वो फिल्टर करनी है, मतलब हमको केवल रिकॉर्ड्स देखने हैं 10 डिपार्टमेंट के। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फिल्टर लगाएंगे। तो फिल्टर के लिए क्या करते हैं, एसक्यूएल में हम वेयर कंडीशन का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं, एंटर वेयर DEPTNO, जो भी हमारा कॉलम नेम है वो लिखेंगे, इक्वल्स टू जो भी हमें वैल्यू पास करानी हो वो लिखेंगे। लेट से हमें 10 करानी है पास, तो हम 10 लिखेंगे, सी। ओके, तो इस तरह से हम वैल्यू फिल्टर कर सकते हैं जो भी डेटा रिक्वायर्ड है। मान के चलो ये तो मैंने अभी 5 रो इंस्टॉल करी है, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रोज हो सकती है। तो उसके लिए अगर हमको डेटा फिल्टर करना है, जो भी डेटा रिक्वायरमेंट है उसी को हम फिल्टर करके डेटा ला सकते हैं। अब इसमें केवल एक ही वेयर कंडीशन नहीं, हम मल्टीपल फिल्टर कंडीशन लगा सकते हैं। अब लेट से मुझे केबल ऐसा है, लेट से मुझे किसना ही चाहिए, या मुझे मैनेजर लूंगा तो मेरे दोनों ही मैनेजर किसना ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एंड ई नेम इक्वल्स टू किसना। तो जो भी मेरी सेकंड कंडीशन होगी उसके बाद मैं एंड लगाऊंगा, एंड सेकंड के बाद जितनी भी कंडीशन होगी एंड एंड करके मैं ऐड करता जाऊंगा। सी, मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम एंड कंडीशन का यूज कर सकते हैं। ओके, मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। लेट से मैंने दोबारा केवल पहले ये लगाया होता वेयर जॉब इक्वल्स टू मैनेजर, तो मेरा ये मैनेजर आ गया। ओके, अब उसके बाद लेट से मैंने डिपार्टमेंट लगाया होता एंड DEPTNO इक्वल्स टू 10, तो ये आ गया। उसके बाद अब मैंने कंडीशन लगाई होती एंड ई नेम इक्वल्स टू कृष्णा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट यू नो एड एंड ऐड करके मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट एंड कंडीशन। अगर आपको और लगानी हो, और का मतलब कि जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, जैसे हमारे पास जो मैनेजर, अभी जो जॉब टाइटल है वो मैनेजर और क्लर्क है। ओके, अगर मुझे दोनों ही देखनी है विद द हेल्प ऑफ कंडीशन, तो मैं क्या करूँगा, वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर और जॉब इक्वल्स टू क्लर्क। ओके, सी, तो मेरे पास ये दोनों आ गए। अब इसके अलावा मान के चलो मेरे पास एक और होता क्लर्क के अलावा, तो वो इसमें रिकॉर्ड में आता नहीं, 5 की जगह 4 ही रिकॉर्ड आते हैं, जितनों में भी वो डिफरेंट जॉब टाइटल होता। ओके, तो मैं इसके लिए आपको एक करके ही बताता हूँ, एक एग्जांपल। उससे एक और हम इसमें पहले देखते हैं कि जैसे हमने सिलेक्ट सीखा, इंसर्ट सीखा, अब अगर हमको डेटा मैनिपुलेट करना है
तो मैनिपुलेट के लिए होता है अपडेट। तो हम अपडेट भी सीखते हैं एंड उसके बाद इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो विद द हेल्प ऑफ अपडेट क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अपडेट, अपडेट का सिंटेक्स क्या होता है, हम अपडेट लिखेंगे उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे। हम अपडेट करना चाहते हैं टेबल को एंड सेट करना चाहते हैं हम जॉब इक्वल्स टू लेट्स से सेल्स। ओके, अगर हम केवल इसको करेंगे तो हम कोई कंडीशन नहीं दे रहे, सब में सेल्स हो जाएगा, बट हमें किसी एक को सेल्स करना है। लेट्स से मुझे करना है रोहन को, तो रोहन की एम्प्लॉय आईडी क्या है 4, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे दूंगा वेयर आईडी इक्वल्स टू 4। तो अपडेट में इस तरह से हम अपडेट कमांड इस तरह से लिखते हैं और इस तरह से हम कंडीशन सेट करा सकते हैं एंड जिस स्पेसिफिक रो सेट ऑफ रो या रो को हमें मैनिपुलेट करना है उसे वेयर कंडीशन में हम लिख सकते हैं एंड वेयर के बाद हम मल्टीपल कंडीशन भी लिख सकते हैं अगर मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे हमें सेट करना है। ओके, तो फिलहाल के लिए हम वेयर लिखते हैं एंड इसको सेट सी वन रो अफेक्टेड। अगर अब मैं इस टेबल को रन करूंगा तो देखिए मेरे पास जो सेल्स आ गया एक यहाँ पर रिकॉर्ड रोहन का, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज किया था जिस एम्प्लॉय आईडी की आईडी 4 है उसकी जॉब चेंज करके सेल्स कर दी। ओके, अब अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा तो मेरे पास 4 रिकॉर्ड आएंगे, ये सेल्स नहीं आया क्योंकि मैं और में केवल मैनेजर है जॉब क्लर्क ही ले रहा हूँ। सी 1 2 3 5 फोर्थ रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आया। ओके, अगर मैं सेल्स लूंगा तो ये थर्ड नहीं आएगा। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो भी हम यहाँ पर लेंगे वो उसी हिसाब से आ जाए। ठीक है, तो आई होप ये इतना क्लियर होगा आपको कि हमने क्रिएट किया, इंसर्ट किया, उसके बाद सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने अपडेट भी कर दिया। ओके, सो आई होप इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे की चीजें। ओके, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको अगर चीजें अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।